देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। आरोप है कि किया गया जमीन पर कब्जा, जनमानस में बना चर्चा का विषय। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। यमुनापार में कई ऐसी घटनाएं देखी जा चुकी हैं जहां पर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराया गया। ऐसे ही एक खबर आई है टाका ब्लॉक के अंतर्गत राना तिवारी रामसागर गांव की, जहां पर मंजू देवी पत्नी सुभाष चंद निवासी चाका के मूल निवासी हैं। सुभाष ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन किराए पर दी थी। आरोप लगाया जा रहा है कि जिसका 1 साल का एग्रीमेंट कराया गया था और कुछ महीनों बाद पता चला कि उनकी जमीन का बैनामा किसी और के नाम पर हो चुका है। वहीं सुभाष का कहना है कि एग्रीमेंट कराते समय 100 रुपए के स्टैंप पर सिग्नेचर भी कराया गया था 1 साल के लिए। उसके बाद उन्हें कुछ महीने बाद पता चला कि जमीन किसी और के नाम बैनामा करा दी गई है। उसके बाद सुभाष ने एक एप्लीकेशन करछना तहसील में भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनमानस ने एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित का कहना है पूरी जमीन का बैनामा करा लिया गया और बैनामे में 15 लाख रुपए दर्शाए गए हैं। जब पीड़ित को पता चला तो दंग रह गए। फिलहाल इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि इस प्रकार की घटनाएं यमुनापार में भूमि माफियाओं द्वारा सक्रिय होकर की जा रही हैं। अगर देखा जाए तो भूमि संबंधित यमुनापार क्षेत्र से काफी समस्याएं उच्च अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। इस प्रयागराज से मुकेश कुमार बिंद की रिपोर्ट। किराए पे दिए और उसमें हम लोगों को ले गए तहसील, कहें एग्रीमेंट कर दीजिए 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए एग्रीमेंट बाहर हम लोगों के स्टाम्प पे दस्तखत कराया गया। एक सादे कागज़ पे 100 रुपये की स्टाम्प पे दस्तखत कराने के बाद 10 मिनट बाद मुझे अंदर ले जाया गया और वहाँ पे फ़ोटो खींच करके उन्होंने 10,000 रुपया दिए। वो कहे जाइए। 10,000 रुपये कौन दिया था? किराए पे दिया गया। कौन दिया था? वो संदीप के सरवान। अच्छा, ज़मीन किसके नाम एग्रीमेंट करवाए थे? अभी तो नहीं जानकारी दी सर, क्योंकि स्टाम्प पे इंग्लिश में लिखा गया था, इंग्लिश हम लोग पढ़ नहीं पाए सर। सुनने में आया कि रजिस्ट्री हो गया है, क्या कहेंगे? बाद में जानकारी हुई सर, तो उसका हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं मामा भांजा का। जमीन धोखाधड़ी से लिखाई गई है, न मुझे पता था न वो था। एसएसपी ऑफिस के यहाँ एप्लीकेशन दिए थे, बोले 420 का मामला है, और उसके बाद ये सब हमको पता ही नहीं है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ये कब रजिस्ट्री वगैरह कराया गया है? कुछ 2019 में कराया गया था। किसके नाम से हुई है? ये कराया गया है अशोक कुमार, दबाव के रहने वाले हैं। हमको पता नहीं कौन आदमी है कौन नहीं। वही कराए हुए? हाँ, वही करा लिए। तो रजिस्ट्री में कुछ दस्तावेज लगते हैं, उसमें आपने अपना कोई दस्तावेज दिया उनको? कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, न मेरा आधार कार्ड है, न मेरा पैन कार्ड है, न कुछ है, कोई कुछ नहीं है। मेरी ID। आपका परिचय? रमेश कुमार, गाँव? रामसागर चक्राना तिवारी, थाना? थाना नहीं। एक जमीनी का मामला प्रकाश में आया है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। कैसे धोखाधड़ी है, क्या है पूरा मामला? ऐसा ही मामला है साहब कि पकड़ लिया जाए, हमको फुसलाई के दस्तखत कराई ले। हम इतना अनपढ़ नहीं जान नहीं पावा, और जब खेते में काम लगा तो रिकॉर्ड करे लागे, तब हमें पता मिली के लिया रहा के लिया रहा लिया के घर है। वही खेतवई में रहे, खेतवई जब किराया पर दे रहे वो है नहीं सब। कौन तुमको यहाँ से लिया कर तहसील गए थे? हाँ। कौन लिया कर गया था? अरे काम हुआ उनको बिंदु सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अभी पूरी गौहाने के। हाँ। तो किराए पे कमरा देने के लिए बात किए थे आपसे? हाँ। फिर आपकी जमीन रजिस्ट्री हो गई, आपको पता नहीं चला? नहीं पता चला, जब भरकई लागे सफाई करे लगे तब पता मिली। ये अब आपको जानकारी हुई? हाँ। तो इसके संबंध में आप अधिकारियों के पास कहीं शिकायत किया? अधिकारी के शिकायत कहीं की है इसका? शिकायत की है कहाँ? थाना, चौकी, तहसील? चौकी जे करे बेचे वही करे, चौकी आगे हम पता नहीं गए। अपना नाम बताएं। चंदा देवी। किस गांव के रहने वाले हैं? राम सागर के। और ये राकेश जो है, ये एक आदमी को लिया है, बोला यार किराया जमीन दे दो। हमने कहा ठीक है दे देंगे। बोला चलो एग्रीमेंट कर दो 1 साल की। हम कहा चलो कर देता हूँ। कर दिया तो हमने धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करा लिया। हमको बाद में पता चला कि मैं एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ।
हालांकि अगर देखा जाए तो जो रजिस्ट्री होती है उसमें आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, तो क्या आपने आधार कार्ड वगैरह दिया? आधार कार्ड तो मैंने दिया नहीं था, उसमें साइन मुझसे कराया था। कोई ऐसा दस्तावेज आपने कुछ दिया था उनको? ऐसा कुछ नहीं, कोई सब करना नहीं दिया। सिर्फ फोटो लिया था, चाहे फोटो उठा दो, दस्तावेज लगा दो। एग्रीमेंट जो होता है 1 साल के, फोटो लगता है इसमें। हम पढ़े नहीं, विश्वास तो कर दिए इनके जो है। मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए, मेरा जो फांसी हुआ है पूरा। आपको ये कब पता चला कि रजिस्ट्री उनके नाम हो चुकी है? बाद में जब पढ़े थे, बाद खतरा फोटो नहीं निकाले, हमको किसी से मालूम चला, जब निकाले तो हमको पता चला कि किसके नाम हुई, कार्रवाई करना चालू कर दिया। इसकी लिखित शिकायत आपने कहाँ दिया है अभी तक? हाँ भैया, कोर्ट में दिए, तहसील में एप्लीकेशन दिए। आप एग्रीमेंट किसके नाम कर रहे थे? निर्भय के कुमार सरोज है, वही अपने नाम कराया है। इसमें गवाह कौन है? हाँ, एग्रीमेंट किराया बोला, किराया देने की बोला था कि हम किराया ले लेते हैं, अपना फैक्ट्री खोलेंगे। वो प्लास्टिक नहीं था, वो अपना खोलता। तो बाद में बोला कि यार अभी नहीं हुआ। परिचय आपका? हाँ, परिचय आपका? सुभाष चंद्र नाम है, गाँव राम सागर है। आपका? सिद्धार्थ कुमार। क्या प्रकरण है आपका? ये सुभाष चंद्र सन ऑफ राम बहादुर निवासी चक्रांत तिवारी हमसे 2018 दिसंबर को हमको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। 10 लाख हमारी बात हुई, ठीक। और जो 2 लाख हमसे नगद लिया, 5 लाख का चेक लिया, 3 लाख बोला कि जब रजिस्ट्री आप हम करेंगे तो आपको रजिस्ट्री कर देंगे। कितनी ज़मीन का मामला था? ये 5.5 सर। तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो किए थे कहाँ पे किए थे? एक असना तहसील जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस पे, रजिस्ट्रार के सामने इन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। हमको 3 साल का हमने समय लिया था, तो हम 3 साल में हम 2-3 बार करसना भी गए कि हमारे रजिस्ट्री कर देंगे। हमने वहाँ रसीद भी कटवाया। हम दिन में बैठे रहे, आए भी नहीं। हमको 3 बजे झटका दी, फिर कहा हम ज़मीन नहीं बेचेंगे, आपको पैसा दे देंगे। फिर उसके बाद हमको अपना चेक दिए। जो चेक दिया हमने चेक लगाया? चेक अभी हमने नहीं लगा, कहा हम आपको जब पेमेंट करेंगे चेक हमारा वापस कर दीजिएगा और आप आपको नकद दे देंगे हम आपको। कितने का चेक है? 7 लाख का। ये प्रकरण है, क्या है पूरा मामला? सर, हम चाका ब्लॉक पे किराए के रूम ले करके ईंटा बालू सप्लाई का काम करते हैं। यहाँ सुभाष चंद्र से मुलाकात हुई, उन्होंने ज़मीन बेच रहा था। हमने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, ओरिजिनल रजिस्ट्री हमारे पास है। और अब दाखिल खारिज भी हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब क्या कहते हैं, हमसे जबरन 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना पैसा दीजिए, नहीं तो हम छेड़खानी का मुकदमा लिखा करके और हमारे खिलाफ रजिस्ट्री कैंसिलेशन का भी मुकदमा दायर कर दिए हैं। कोर्ट से भी मुकदमा, हमारा बाउंड्री है, कब्जा है, हमारी बाउंड्री गिरा दिए हैं। हमारे रजिस्ट्री में गवाह में राकेश एक लोग थे, उनके तरफ से गवाह, और उनसे बयान पलटी करवा करके हमारे खिलाफ उनसे भी मुकदमा लिखवा रहे हैं। परिचय आपका? सर, हमारा निर्भय कुमार सरोज नाम है, अरना कुटिया, जुनेदपुर का निवासी हूँ मैं। सर, यहीं चाका ब्लॉक पे रूम किराए पे लेकर रहता हूँ। बस हो गया। एक ज़मीन का मामला प्रकाश में है जिसमें धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में है, लेकिन बताया जा रहा है उसमें कि काफ़ी दिनों से इसमें धोखाधड़ी से आप गवाह उनमें से रखे गए थे। क्या पूरा मामला है, विस्तारपूर्वक बताएं। सर, सुभाष चंद्र अपनी ज़मीन बेच रहे थे और मुझे उनसे हमारा संपर्क है, परिचित है। वो हमसे कहें हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, चलिए हमारा गवाह बन जाइए। हम साहब गए, करछना तहसील में गवाह बन गए। अब मुझे 1 महीने से मुझे बराबर मतलब कि हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन उनको नहीं देंगे और तुम अपना बयान बदलो। कल के डेट में मुझे 7 बजे हमारे घर से ले आए, मुझे जट के बुलाए अपने घर। 20 लोग थे, 10 लोग मीडिया वाले थे, जिनके सामने मुझे अंदर पहले ले गए। वहाँ कहे कि हम जैसा करें वैसा धमकी दो, नहीं तुम्हें तो जान से मार देंगे, जो बयान दो। हमें बाहर फिर अपने दरवाजे पे वहाँ कहें तो हमने बता दिए कि जो है इनके साथ गलत किया गया, चूँकि हम दबाव में बनाया हूँ। परिचय आपका? हमारा राकेश कुमार नाम है। हम PWD में 4th क्लास कर्मचारी हूँ। हम थाना अध्यक्ष महोदय को आज एप्लीकेशन डाल दिए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जी, कहाँ पे रहते हैं आप? हम रहते हैं मामा भांजा तालाब पे। धन्यवाद। एक धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आ रहा है और उस मामले के आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तारपूर्वक बताएं। मामला ये कि हमारे क्लाइंट थे निर्भय कुमार सरोज, ये अरना कुटियापुर के रहने वाले, हनुमानगंज के। वो यहाँ मामा भांजे के तालाब चाका पे किराए का कमरा लेके रहते हैं। वो बिल्डिंग का ठीका उका लेते हैं, बनवाते हैं, अपना बिल्डिंग सप्लाई के मटेरियल सप्लाई काम करते हैं। तो वहीं चाका के ही रामसगरा के एक निवासी हैं सुभाष चंद्र, वो अपनी ज़मीन बेच रहे थे। उनका संपर्क हुआ हमारे क्लाइंट से
तो उन्होंने 15 लाख रुपए में पूरा सौदा तय किया हुआ था, जिसका कुछ पैसा नगद, कुछ ट्रांजैक्शन से मतलब बैंक से किया, ट्रांजैक्शन किया अपने खाते में, उसके बाद जाके निबंधक करछना के यहाँ पूरी रजिस्ट्री की अपनी उसकी, जिसका दाखिल खारिज हो चुका है, राजस्व अभिलेख से उनका नाम निरस्त किया जा चुका है। लेकिन अब आए दिन वो हमारे क्लाइंट को धमकी देते रहते हैं, अपने पत्नी को आगे करके कि हमको 10 लाख रुपए दे दो, ये कर दो, यहाँ एप्लीकेशन वहाँ एप्लीकेशन, मीडिया को बुला के बाइट देते झूठी झूठी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने पूरे होश हवास में बेचा था। वो कहते हैं कि हम मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, नशे के आदी हैं, वो COD में नौकरी करते हैं, जिसकी एप्लीकेशन हमने कर्नल को दे दिया है। अब वो नौकरी भी प्रकाश में आया कि गलत तरीके से करते हैं, अपने बाबा की जगह पे मृतक आश्रित वो नौकरी कर रहे हैं, जबकि उनके बाबा के सिर्फ एक लड़के थे, इनके पिताजी अपने पिताजी के भाई बन के मृतक आश्रित पे नौकरी कर रहे हैं। यही पूरा मामला। इसकी एप्लीकेशन हमने थाना अध्यक्ष, थाना दिवस अधिकारी महोदय को दे दिया है। परिचय आपका? मेरा परिचय शशांक शेखर मिश्रा है, मैं जिला कचहरी में अधिवक्ता हूँ।